रूस ने किया बड़ा कारनामा S-400 के साथ। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जगह अब हमला करने वाला सिस्टम बना। S-400 की मिसाइल ने बैलिस्टिक मिसाइल की तरह किया हमला। जी हाँ दोस्तों, रूस ने आज अपने S-400 सिस्टम के अंदर नया मॉडिफिकेशन करके भारत के लिए गुड न्यूज दे दी है। भारत के पास दोस्तों S-400 है और रूस के साथ ये जो एक्सपेरिमेंट किया है रूस ने इस मिसाइल के साथ, इस मिसाइल का एक्सपेरिमेंट भारत भी कल को कर सकता है। दोस्तों रूस ने किया क्या है आइए जानते हैं। दरअसल रूस ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइलें हैं उसको एयर डिफेंस करने के बजाय ग्राउंड अटैक मोड में बदल दिया है। यानी कि पहले क्या होता था, S-400 आसमान में उड़ रहे टारगेट्स को निशाना बनाता था। कोई देश एक देश पर अटैक करता था तो उसके पास S-400 है तो वो डिफेंसिव मोड में उस अटैक को रोकता था। लेकिन अब दोस्तों S-400 डिफेंसिव मोड में ना होकर अटैक मोड में चला गया है और सीधा दुश्मन को टारगेट कर रहा है, भले ही दुश्मन ने कुछ दागा ना हो। दोस्तों इस टेक्निक को ग्राउंड अटैक मोड में बदलने के लिए रूस का खर्चा भी बहुत कम आया है और इसे एक सस्ते विकल्प के तौर पर रूस देख रहा है। रूस ने तो दोस्तों इसका नाम भी दे दिया है और इसे नाम दिया गया है इस मिसाइल को RM-48U, जिसे हिंदी में लिपस्टिक मिसाइल के तौर पर लोग फेमस कर रहे हैं। दरअसल असल में यह कोई नई मिसाइल नहीं है बल्कि S-400 सिस्टम की पुरानी 48N6 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का ही मॉडिफाइड रूप है, जिसे RM-48U कोड नेम दिया गया है। एक तो ये मिसाइल सस्ती है और दूसरी लंबे और पतले आकार के कारण सैन्य एक्सपर्ट्स इसे मजाकिया या सांकेतिक रूप से लिपस्टिक मोबाइल कह रहे हैं। इसका सॉफ्टवेयर और गाइडेंस सिस्टम रिप्रोग्राम किया गया है। अब ये आसमान में किसी लड़ाकू विमान को ढूंढती नहीं है बल्कि जमीन पर मौजूद ठिकानों पर सीधा हमला करती है। रूस इन मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन के उन सैन्य और नागरिक ठिकानों पर कर रहा है जो बेहद महत्वपूर्ण है। यूक्रेन के कीव और उसके आसपास के औद्योगिक इलाकों जैसे इलेक्ट्रॉनिक और मिलिट्री कम्युनिकेशन बनाने वाले मेरिडियन प्लांट को निशाना बनाया गया। रिहायशी इलाकों के करीब बने बड़े वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन वाले लॉजिस्टिक सेंटर्स को भी इससे तबाह किया गया। यूक्रेन के वे ठिकाने जहां से वे अपने ड्रोन ऑपरेट और मैन्युफैक्चर करते हैं वो भी इन मिसाइलों के निशाने पर रहे। दोस्तों यह मिसाइल आसमान में 6 मैक ध्वनि की गति से 6 गुना तेज से भी ज्यादा रफ्तार पकड़ती है, आसमान में जाती है और फिर जमीन पर गिरते वक्त इसकी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी जो कि ऊपर जाकर तेजी से नीचे आने के कारण यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को संभलने का भी मौका नहीं मिल पाता है। यूक्रेन के पास रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका का AIM-104 पेट्रोइट सिस्टम है, लेकिन पेट्रोइट की मिसाइलें बेहद महंगी और सीमित संख्या में हैं। रूस इन सस्ती कन्वर्टेड मिसाइलों को दागकर यूक्रेन के कीमती पेट्रोइट से स्टॉक का खत्म भी करवा रहा है और चूंकि इन्हें जमीन पर सटीक हमले के लिए नहीं बनाया गया था इसलिए ये अपने तय टारगेट से थोड़ा भटक भी जाती हैं, लेकिन भारी बारूद होने के कारण ये जहां भी गिरती हैं वहां आम नागरिकों और संपत्तियों का नुकसान होता है। इस मिसाइल के अंदर 143 किलो का वॉरहेड ले जाया जा सकता है। दोस्तों रूस ऐसा क्यों कर रहा है? रूस के पास दोस्तों स्कैंदर जैसी बेहतरीन स्टिक बैलिस्टिक मिसाइलें तो हैं लेकिन वे काफ़ी महंगी हैं, इसलिए रूस ने हाल ही में RM-48U मिसाइल को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और कन्वर्ट करने का काम तेज किया और S-400 से दोस्तों लगातार इसे दाग रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रति माह लगभग 50 मिसाइलें तैयार की जा रही हैं और यह रूस को एक बहुत ही सस्ता और लगातार हमले करने वाला विकल्प भी दे रहा है। इसी के जवाब में यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है और यूक्रेन अब सीधा S-400 के रडारों को और उनकी यूनिट्स को टारगेट कर रहा है। खैर दोस्तों रशिया ने यह बेहतरीन विकल्प बनाया है और इस विकल्प के चलते सीधा अटैक मोड में भी अब S-400 को लाया जा सकता है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में इतना ही।